नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 21 अगस्त को पड़ने वाली हरिताली जो तीज है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार को सुहागिनों के महापर्व के रूप में प्रचलित हरिताली का व्रत तीज का प्रसिद्ध पर्व 21 अगस्त को मनाया जाएगा। तृतीया रात्रि में 1:58 तक है। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि, सिद्ध योग उपरांत साध्य योग एवं तैतिलकरण रहेगा। हरिताली का व्रत जो है यह सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए एवं कन्याएं जो है अपनी भावी जीवन में सुयोग्य जीवन साथी के लिए या जीवन साथी मिलने की कामना से इस कठिन जो है व्रत को श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ यह जो है पूर्ण करेंगे। हरिताली का तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। यह काफी कठिन व्रत है। मान्यता है कि इस दिन इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरिताली का तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और जो है सभी चीजों में वृद्धि होती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, क्योंकि मान्यता है कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यह जो है कठिन व्रत किया था। इस व्रत में माँ और भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। ये है हरिताली का तीज के व्रत के नियम। आप ऐसे करें। हरिताली का जो तीज है व्रत में बिल्कुल जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। इस दिन पूरे शांति से भगवान भोले शंकर में अपना मन लगाना चाहिए। हरिताली का तीज व्रत करने पर इसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान करने से भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त होती है। हरिताली का तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरिताली का तीज व्रत जो है वह कुंवारी कन्याएं या कुंवारी बालिकाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी गई है। इसलिए इसको शांति से, संयम से पूजा पाठ करना चाहिए। यह है हरिताली का तीज के व्रत की पूजन विधि। आप ऐसे करें पूजन विधि। हरिताली का तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि पूर्वक आपको पूजन पाठ करना चाहिए। दोनों की मूर्ति होनी चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। आज के दिन स्नानादि के बाद हरिताली का तीज व्रत जो है वह प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो सायंकालीन प्रदोष काल होता है। हरिताली का पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाना चाहिए। अगर गंगा जी करीब में है तो वहां से बालू लाएं, वहां से मिट्टी लाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पे स्थापित करें। उसके बाद अच्छे से पूजन पाठ करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का जो है षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात निश्चित रूप से सुहाग की पिटारी में सुहाग की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं वह रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री
सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान करने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि का जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत जो है इस दिन दूसरे दिन खोलें। यह है हरितालिका व्रत की पूजा की सामग्री। यह सामग्री आप पहले से ही एकत्रित कर ले, जिसमें बिल्व पत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, फल, अकवन का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फूलहरा, प्राकृतिक जो फूलों से सजा हो वह होना चाहिए। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व क्या है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। इन्होंने हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता जो थे वह हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की आज्ञा से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर जो है वह तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं और यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की मनोयोग के साथ आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यह जो है पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो निश्चित रूप से हरितालिका तीज के दिन महिलाएं भूल कर भी कोई गलती न करें, अन्यथा उनके जो भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिलने वाली है उसमें कमी होने लगी। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। इस व्रत का यह नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने पर हर साल पूरे नियम से किया जाता है, इसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता। महिलाएं एकत्रित होकर रथ जगा करती हैं और भजन कीर्तन पूरे रात तक करते रहती हैं। तो निश्चित रूप से इस व्रत को शांतिपूर्वक करना चाहिए। महिलाएं इस दिन बिल्कुल भी पानी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा का पूर्ण विधान है। पूरे दिन भजन गाया जाता है, भोले शंकर के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और हरितालिका व्रत की कथा सुनाई जाती है। कुछ राज्यों में महिलाएं पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से स्नान करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ही शुद्ध होता है।